हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल केपीएल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के 10 ऐसे प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। तो इसलिए दोस्तों आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, क्लोरीन के परमाणु के भामतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों आपको बताना है कि क्लोरीन जो है आपका उसके बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों ऑप्शन ए में 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में 7 और ऑप्शन डी में आपका 8। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 7। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। यानी कि दोस्तों जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसको आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में काला, ऑप्शन बी में नीला, ऑप्शन सी में लाल और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए काला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आवंत बनते हैं। दोस्तों ऑप्शन ए में 1 आवंत, ऑप्शन बी में 2 आवंत, ऑप्शन सी में 3 आवंत और ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 3 आवंत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा अधातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाया जाता है। दोस्तों ऑप्शन ए में मरकरी, ऑप्शन बी में है ब्रोमीन, ऑप्शन सी में है सल्फर और ऑप्शन डी में आपका सोडियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी ब्रोमीन। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में आता कि कौन सा धातु कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाया जाता है तो उसका आंसर होता है आपका मरकरी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। दोस्तों ऑप्शन ए में पर्णहरित, ऑप्शन बी में सूर्य का प्रकाश, ऑप्शन सी में कार्बन डाइऑक्साइड और आपका ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी इनमें से सभी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा अधातु है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन अधातु है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका जिंक, ऑप्शन बी में कैल्शियम, ऑप्शन सी में सोडियम और आपका ऑप्शन डी में आपका कार्बन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी कार्बन। कार्बन जो है दोस्तों आपका एक अधातु है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन एक लिंगी पुष्प है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पुष्प है जो एक लिंगी है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका गुड़हल पुष्प, ऑप्शन बी में सरसों पुष्प, ऑप्शन सी में पपीता पुष्प और आपका ऑप्शन डी में आपका गुलाब पुष्प। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए गुड़हल पुष्प। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन का प्रयोग होता है। यानी कि दोस्तों दांतों को साफ करने के लिए जो जिस दंतमंजन का हम लोग प्रयोग करते हैं उसका प्रकृति क्या होता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में आपका क्षारीय, ऑप्शन बी में अम्लीय और आपका ऑप्शन सी में लवण युक्त और आपका ऑप्शन डी में आपका इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए क्षारीय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका समतल दर्पण, ऑप्शन बी में उत्तल दर्पण और आपका ऑप्शन सी में अवतल दर्पण और आपका ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन बी उत्तल दर्पण। अगर दोस्तों आपको क्वेश्चन में पूछे कि कौन सा दर्पण का जो फोकस दूरी है ऋणात्मक होता है तो उसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी अवतल दर्पण। तो यहाँ पर दोस्तों आपका क्वेश्चन में है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है तो इसलिए इसका सही आंसर होगा आपका उत्तल दर्पण और अगर ऋणात्मक पूछता तो उसका आंसर होता आपका अवतल दर्पण। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। दोस्तों ऑप्शन ए में आपका कोयला, ऑप्शन बी में लकड़ी, ऑप्शन सी में प्राकृतिक गैस और आपका ऑप्शन डी में आपका इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस। दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप उस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।